अस्सलामुअलैकुम आदाब ताम इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। जम्मू कश्मीर के लोग तवील अरसे से दहशत गर्दी का शिकार, अमन और खुशहाली की राह में बड़ी रुकावट। नौजवान जहनों को जहरालूद करने की कोशिश करने वालों को बेनकाब करना होगा, मनोज सिन्हा। लाल किला धमाका, वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में एक और जायजा मीटिंग। हमले की तह तक पहुंचने और मुलजिम को इंसाफ की कटघरे में खड़ा करने की हिदायत। जम्मू कश्मीर का हर शहरी दहशतगर्दों से वाबस्ता नहीं, दहली वाक़े के जिम्मेदारों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बेगुनाहों को इसकी लपेट में न लाया जाए, वजीर आला। सुबह के औकात शदीद धुंध के बीच लोगों को सख्त तरीन मुश्किलात का सामना। पहलगाम -3.8 डिग्री और श्रीनगर -2.1 डिग्री के साथ सर्द तरीन मुकामात दर्ज। और दहली धमाके की तहकीकात, कश्मीर भर में CIK के छापे, तकरीबन 20 डिजिटल आलात जब्त। शाबाना छापों के दौरान 3 सरकारी मुलाजमीन समेत तकरीबन 10 अफराद पूछताछ के लिए गिरफ्तार। अब पेश है इन खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि दहशतगर्दी तरक्की की दुश्मन है और सिक्योरिटी फोर्सेस इसे खत्म करने के लिए अपना काम कर रही हैं और करती रहेंगी, लेकिन मुआशरे की भी जिम्मेदारी है कि वो इस लानत के खिलाफ उठ खड़े हों। जम्मू यूनिवर्सिटी में एक खुसूसी कन्वोकेशन से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि दहशतगर्दी से लड़ने के लिए इज्तिमाई कोशिश की जरूरत है। उन्होंने पीर को दहली धमाके में जान गंवाने वालों को भी खराज अकीदत पेश किया और मुतासरीन के अहले खाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी तरक्की की दुश्मन है। जम्मू कश्मीर के लोग तवील अरसे से दहशतगर्दी का शिकार हैं और यहाँ के नौजवान ऊंचे ख्वाब देख रहे हैं। उनके परों ने उन्हें वहां तक पहुंचने का मौका फराहम किया है जहां मुल्क और दुनिया के नौजवान पहुंच चुके हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब हालिया धमाके के बाद सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। हमले के बाद ये वज़ीर दाखिला अमित शाह की क़यादत में चौथी आला सतही मीटिंग थी। इस जायजा मीटिंग में वज़ारत दाखिला और इंटेलिजेंस के आला अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में हमला से मुतल्लिक तमाम पहलुओं पर गौर खोज किया गया, जिस दौरान अमित शाह ने सिक्योरिटी एजेंसियों पर जोर दिया कि वो इस हमले की तह तक पहुंचे और मुलजिम को इंसाफ के कटघरे में खड़ा किया जाए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर का हर शहरी दहशतगर्दी से वाबस्ता नहीं है और बदकिस्मती से जब हम हर किसी को कश्मीरी देखने लगते हैं तो लोगों को सही रास्ते पर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। जम्मू में सहाफियों के साथ बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने पहले ही दिन अपना पहला रद्द अमल दिया। उन्होंने कहा कि इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए काफी नहीं है। इस तरह बेगुनाह लोगों का वहशियाना कत्ल नाकाबिल कबूल है, कोई मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। तहकीकात जारी है और तमाम मुजरिमों को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हर शख्स दहशतगर्द या दहशतगर्दों से वाबस्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ चंद लोग हैं जिन्होंने हमेशा यहाँ के अमन और भाईचारे को खराब करने की कोशिश की है। वज़ीर आला ने कहा कि बदकिस्मती से जब हम जम्मू कश्मीर के हर फर्द और हर कश्मीरी मुसलमान को शक की निगाह से देखना शुरू कर देते हैं और हर कश्मीरी मुसलमान को दहशतगर्द जाहिर करना शुरू कर देते हैं तो लोगों को सही रास्ते पर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि इस वाक़े के जिम्मेदारों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बेगुनाह लोगों को इससे दूर रखा जाना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि कई बार पढ़े लिखे लोग इन कार्रवाइयों में मुलविस पाए गए, लेकिन बेकसूर लोगों को इससे दूर रखा जाना चाहिए। रवा माह के इब्तिदाई दिनों से वादी में शिद्दत की सर्दी जारी है, जबकि मौसम नासाजगार रहने के दौरान गुज़िश्ता कई दिनों से अगरचे शहर श्रीनगर और दीगर कस्बा जात में मौसम खुश्क रहा और दिन में हल्की धूप निकली थी, ताहम बाद में मौसमी सूरत हाल मुसलसल दिगर गो हुई और शबाना दर्ज हरारत में काफी कमी रिकॉर्ड की जा रही है। वादी कश्मीर में पारा गिरने के साथ ही रात की सर्दी में शिद्दत आ गई है और पहलगाम जुमेरात को -3.8 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सरतरीन मुकाम रहा। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में रात का दर्ज हरारत -2.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ
और यह रवा मौसम की सरतरीन रात थी। इसी तरह से उन्होंने कहा कि शराफा गुलमर्ग में रात का दर्जा हरारत कदरे बेहतर हुआ, लेकिन फिर भी 0.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने कहा कि वादी कश्मीर में 15 नवंबर तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। इसमें कहा गया है कि 16 नवंबर को हल्की बारिशें या बर्फबारी हो सकती है। वादी में सर्दी की शदीद लहर जारी रहने के नतीजे में लोगों को शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तामिर इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।